हाय, दिस इज़ राम प्रोफेसर। आज मैं बताने वाला हूँ आपको XUV 700 के रिलेटेड एक काफ़ी इंटरेस्टिंग काफ़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन। सो प्लीज़ कम। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इस तरह के काफ़ी सारे वीडियोस के अलर्ट आपको आते रहेंगे, राइट। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, अभी आप XUV 700 अगर ओन करते हैं तो यू माइट बी नोइंग बहुत सारे इश्यूज़ हैं। ओके, कोई भी इश्यूज़ आता है, इश्यूज़ के ऊपर सॉल्यूशन होता है। एंड आई एम गोइंग टू शेयर व्हाट ऑल द इश्यूज़ आई हैव फाउंड। मैंने अभी तक मैंने आपको पता है कि हमारी जो कार थी ये फर्स्ट लॉट की डिलीवरी बैक इन 2021 में हुई थी, दिसंबर में। ओके, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में हुई थी, टू बी फ्रैंक। आती है जब आप कोई भी स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करते हैं तो आपको ठक ठक की आवाज़ आती है, यहाँ पे सस्पेंशन से आवाज़ आता है बेसिकली। तो मैंने भी वही फेस किया, मैं अभी भी इनफैक्ट है। तो मैंने क्या किया, मैं सर्विस सेंटर जा करके और उसको अलाइन करवाया। उसके अंदर सस्पेंस का लेवलर रहता है, तो आगे अगर आप बोनेट खोलेंगे तो मैं खोल करके आपको दिखाऊंगा। तो वहाँ पे उसको एडजस्ट किया जाता है। एक तो ठग का आवाज़, दूसरा बैटरी का प्रॉब्लम है। बैटरी का भी क्यों ड्रेन हो रहा है वो भी मैंने आइडेंटिफाई किया है कि इसके ऊपर तमाम रीज़न दिया सर्विस सेंटर्स वालों ने, और काफ़ी लोगों ने, जो भी महिंद्रा ऑफिशियल्स हैं, उन सब ने ये रीज़न दिया कि आपने एसेसरीज लगाओगे तो ये तो जाएगा ही। ओके, दैट इज़ नॉट द रूट काउज। रूट काउज आई हैव आइडेंटिफाइड एंड आई विल शेयर यू इन कमिंग वीडियोज़। ओके, तो एक आपका बैटरी ड्रेनिंग का इशू हुआ, दूसरा आपका इसका ठग का जो सस्पेंशन का नॉइज़ है ये हुआ। ओके, इसके अलावा इसमें सॉफ्टवेयर के इश्यूज़। अब सॉफ्टवेयर के साथ बहुत ही बड़ी एक आर्किटेक्चर है, मैं आपको बताऊंगा टोटल चीज़ कि ये नेक्स्ट लेवल कार है। दिस इज़ नॉट लाइक एनी अदर कार। ओके, इन दिस सेगमेंट मैं आपको सारी चीज़ें मैं आने वाले वीडियोज़ में बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूँ। ओके, इसके साथ साथ अभी जो बर्निंग इश्यू चल रहा है, अगर आप पेट्रोल कार ओन करते हैं, पेट्रोल मॉडल XUV 700 का, तो आपने ये आइडेंटिफाई किया होगा कि कहीं कहीं पे जाके आपकी गाड़ी बंद हो जाती है। खास करके ऐसे सिनारियों में जब आप लॉन्ग हाईवे ड्राइव कर रहे हैं या शॉर्ट ड्राइव भी कर रहे हैं, तो ये आपका कैनिस्टर से रिलेटेड इश्यू है एक्चुअली। ओके, उसमें आपने सर्विस सेंटर को भी अप्रोच किया होगा, सर्विस सेंटर ने भी अपना पूरा माथापच्ची किया होगा, खूब एफर्ट लगा होगा, लेकिन एट द एंड सॉल्यूशन यही आया होगा कि सर इसके डिज़ाइन में प्रॉब्लम है। ओके, तो मैं बात कर रहा हूँ कैनिस्टर प्रॉब्लम की। तो ये आज के डेट में बहुत ही बर्निंग इश्यू है, और इसका मैं जस्ट एनालिसिस कर रहा था कि क्या इसके पीछे वजह है। अब मैं बताता हूँ आपको कैनिस्टर क्या होता है। कैनिस्टर बेसिकली एक बॉक्स है। उस बॉक्स के अंदर आप जब टैंक फुल करवाते हैं ना, जो आप पेट्रोल या डीजल डलवाते हैं, तो वो उसमें जाके स्टोर होता है। तो डेफिनेटली यस, डिज़ाइन इश्यू है और ये रेक्टिफाई कंपनी को डेफिनेटली करना चाहिए। ओके, इसके बाद मैं आपको इसके प्रिकॉशंस भी बताऊंगा कि अगर आप पेट्रोल मॉडल ओन करते हैं तो पेट्रोल मॉडल में मेजरली ये इशू अभी फाइंड आउट हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेट्रोल में आ सकता है, डीजल में भी आ सकता है। ये बेसिकली ड्यू टू डिज़ाइन इशू आपका सप्लाई को ब्लॉक करता है। और इन सर्टेन सिनारियो उसमें क्या है कि आपका जो टैंक है वो 50-60 लीटर, जितने भी लीटर का आपका टैंक है, वो टैंक अगर आप फुल पॉइंट टू पॉइंट फिल कर देंगे, ऑटो कट नहीं, पूरा फिल कर देंगे एक्स्ट्रा करके कि मैं एक्स्ट्रा लेकर के चलूँ, तो उस सिचुएशन में क्या है कि एयर के लिए अंदर जगह नहीं बचता है। और जब तक आपका एयर ने, आपको पता होगा इमोबिलाइजर एक सिस्टम होता है आपकी गाड़ी के अंदर, राइट। तो वो इमोबिलाइजर सिस्टम क्या करता है, वो आपके सप्लाई को कट कर देता है। सप्लाई को कैसे कट करता है, उसके अंदर आपका फ्यूल पंप होता है, फ्यूल पंप का सप्लाई कट कर देता है बेसिकली। तो वो स्विच ऑफ, तो आपका जो टैंक है, टैंक का जो लेवल है वो नीचे है, राइट, और उसको इंजन में चाहिए, तो कहीं ना कहीं टैंक के लेवल से ऊपर रहता है उसका इनपुट। तो उसको कैसे तेल पास करना पड़ेगा, उसको आपको मोटर लगा के पास करना, दैट इज़ कॉल्ड फ्यूल पंप। अभी क्या है कि आपका टैंक नीचे है, इससे ऊपर अगर आप सक्शन करेंगे, खींचेंगे तेल को ऊपर चढ़ाने के लिए, तो उसको बैकअप में क्या चाहिए, वैक्यूम से कभी नहीं होगा, वो हवा चाहिए, राइट। तो करने का मतलब कि जो आपका कैनिस्टर है, कैनिस्टर के अंदर हवा का स्पेस होना चाहिए। कई बार आपने ऐसा भी फेस किया होगा कि आप ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव करते करते अचानक से गाड़ी रुक गई, या तो फिर आपकी गाड़ी बंद है और आपने स्टार्ट किया और आपको हिचकिचा रहा है, इंजन आगे बढ़ने से हिचकिचा रहा है। तो उसके पीछे इशू क्या है, उसके पीछे इशू यही है कि कहीं ना कहीं आपका एयर और फ्यूल का सप्लाई में प्रॉब्लम है।
ओके, बेसिकली अगर आप कोई भी कार इस सेगमेंट की उठा लें, उस कार में अगर आप देखेंगे तो उसका जो कैनिस्टर का जो डिज़ाइन होता है वो थोड़ा सा कर्व डिज़ाइन होता है। वो क्यों होता है उसके पीछे भी मैं रीज़न बताता हूँ। सबसे पहले मेरे पास एक आइटम है, वो कैनिस्टर नहीं है, बट वो दिखा के आपको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सो ये है एक एयर फिल्टर। ओके, तो ये एयर फिल्टर है जो हमारे पास स्पेयर है, दूसरे गाड़ी का स्पेयर। मैं हमेशा कुछ भी वर्क करवाता हूँ तो उसका स्पेयर लेके आता हूँ कि उसको मैं जस्ट अच्छे से एनालाइज करता हूँ इसके लिए। तो ये एक है इस तरह का, एक मान के चलिए कि एक कैनिस्टर है इसमें। ओके, अब इसका जो कैनिस्टर का डिज़ाइन है थोड़ा सा डिफरेंट है। एज आई सेड कि कोई भी इस रेंज के कार में आपका जो कैनिस्टर मिलेगा उसका डिज़ाइन थोड़ा सा कर्व रहता है, तो इस तरह का डिज़ाइन रहता है। राइट, इसको इस तरह का इस डिज़ाइन रहता है, थोड़ा बहुत ये चेंज रहता है। ये सिंगल कर्व में आपको दिख रहा है, ये डबल कर्व भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, आप देखेंगे कि सपोज ये टैंक है, राइट, तो टैंक में आप एक तरफ से सप्लाई देंगे और आउटपुट जो हमेशा लिया जाता है वो नीचे से बॉटम से लिया जाता है और सप्लाई दूसरी तरफ से दिया जाता है, ये भी सेम लेवल से। राइट, अगर आप इंजन को ऊपर उठाएंगे एलिवेटर पे तो आप नीचे से देखेंगे ये कनेक्टेड रहता है, वो बोल्ट से टाइट किया हुआ रहता है। राइट, और अगर आप इसका डिज़ाइन देखेंगे तो इसमें 2-3 चीज़ें ज़रूर होती है। पहली चीज़ आउटलेट, दूसरी इनलेट। इनलेट भी बॉटम से या टॉप से भी होता है, टॉप से ही मोस्टली होता है। टॉप से होने के पीछे रीज़न ये है कि अगर आप ऊपर से डालेंगे तो एक सर्टेन लेवल के बाद जा कर के वो ऑटो कट हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने टैंक एक्स्ट्रा ओवरफुल करवा भी लिया है तो भी इसका मतलब ये नहीं कि टैंक फुल है। ओके, तो उसके अंदर ऑटो कट सिस्टम रहता है। ऑटो कट सिस्टम अगर नहीं प्रोवाइड किया गया है तब वो डेफिनेटली फुल होगा, और जब फुल होगा तो इसके अंदर जो हवा है, हवा ख़त्म हो जाएगी, और वो हवा ख़त्म हो जाएगी तो खींचेगा कैसे। राइट, इसके अलावा थर्ड जो चीज़ें आप देखेंगे, हमेशा एक लेयर ऊपर रहता है, एक और एग्जॉस्ट वाल्व रहता है, दैट इज़ फॉर एयर सप्लाई के लिए। अब अगर ये फुल हो जाए, पूरा सील हो जाए, और आपको मैं एक मोटर दूँ, मोटर में आप पंप लगा करके और खींचिए, जितना भी हाई पावर का मोटर वो नहीं आने देगा। क्यों नहीं आने देगा? बिकॉज ये अंदर काइंड ऑफ सील्ड हो गया। वो आपका हवा चाहिए। आप जब कोई भी चीज़ खींचते हैं तो पीछे से उसका हवा, आप पानी की बोतल भी उठाते हैं, पानी की बोतल में भी आप अगर सिपर वाला बोतल देखते हैं तो उसमें अगर खींचते हैं तो उसके ऊपर एक छोटा सा छेद रहता है, तो इसके वजह से रहता है, क्योंकि वो जैसे आप खींचेंगे उतना एयर सप्लाई अंदर जाना चाहिए, तभी वो लिक्विड बाहर आएगा। ओके, तो अभी XUV 700 की अगर बात करें तो XUV 700 का जो डिज़ाइन है कैनिस्टर का वो रेक्टेंगुलर है। और एक गुड न्यूज़ मैं आपको बताता हूँ कि रेक्टेंगुलर डिज़ाइन इकोनॉमिक कार में कैनिस्टर डिज़ाइन में नहीं है अभी के डेट में, एज फार आई नो, लेकिन स्पोर्ट्स कार में है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो XUV 700 है ये नेक्स्ट लेवल कार है। राइट, तो इसमें काफ़ी रिसर्च किया गया है, काफ़ी हद तक इसमें ऐसा कोशिश किया गया है कि एक हाई एंड का प्रीमियम सेगमेंट का पूरी चीज़ें दें। ओके, बट उसके अंदर फ्लॉज होते हैं। अब मैं आपको इसके एक्चुअल जो कैनिस्टर का डिज़ाइन है वो मैं आपको स्क्रीन पे डाल करके दिखाता हूँ, और तब आप बेटर समझ पाएंगे। और अगर आप इसमें देखेंगे, अगर आप जैसा ये फ़ोटो देख सकते हैं, तो इसमें आप देखिए यहाँ पे ये जो राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है, ये जो पाइप कनेक्ट किया हुआ है, ये एक्चुअल में इनलेट पाइप है। राइट, तो यहाँ से सप्लाई आ रहा है आपको कहाँ से, जहाँ से टैंक का इनलेट है, जहाँ से आप डीजल या तेल पेट्रोल भरते हैं। ओके, तो एक ये हो गया। उसके बाद अगर आप सबसे नीचे जाएं तो यहाँ पे एक आउटलेट अपोजिट साइड से जाता हुआ दिख रहा है। राइट, तो ये आउटलेट से एक पंप जुड़ा हुआ है, वो पंप सप्लाई देखिए कहाँ जा रहा है, ये राइट हैंड साइड पे कॉर्नर पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक मोटर जैसा, तो दैट इज़ फ्यूल पंप। वो फ्यूल पंप यहाँ पे है जो कि इसको खींचता है। ओके, अब ये फ्यूल पंप तो कनेक्टेड है यहाँ से, वो बॉक्सी स्ट्रक्चर है, रेक्टेंगुलर आपको डिज़ाइन दिख रहा है, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। ये उल्टा कनेक्ट किया जाता है, बट आप देख सकते हैं राइट साइड में एक छोटा सा पाइप दिया हुआ है बीच में, सेंटर में। तो ये पाइप किस लिए है? ये पाइप आपका एयर आउटलेट के लिए ही रहता है बेसिकली। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आपको बोल्ट से कनेक्ट किया हुआ है। राइट, अब मैं आपको दूसरा फोटो दिखाता हूँ। तो इसमें आप देखेंगे ये डिसमेंटल किया हुआ है। आप यहाँ पे जैसा देख सकते हैं ये डिसमेंटल करके नीचे रखा हुआ है। अगर आप इसको जूम करेंगे तो यहाँ पे सेम चीज़ें जो मैंने दिखाया
ये आपको इनलेट है, ऊपर से कैनिस्टर असेंबली यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, ऊपर से इनलेट है। और तो आप देख सकते हैं इसमें एक इनलेट है और एक आउटलेट है। ओके, और ऊपर के साइड में कोई एक्स्ट्रा पाइप नहीं है, नीचे के साइड में भी नहीं है, जो भी है वो साइड के साइड में है। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये बॉक्सी स्ट्रक्चर है। ओके, तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है आपका बॉक्सी स्ट्रक्चर है, और इसमें सेम साइड में आपको साइड में ही दिया गया है इनलेट का, आउटलेट का और एयर का। ओके, आइडियली अगर आप इस पिक्चर को, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको अगर आप रिजेंबल करेंगे स्पोर्ट्स कार के कैनिस्टर से तो आपको डिज़ाइन सेम मिलने वाला है। तो ये गुड न्यूज़ है कि जो इसके अंदर कैनिस्टर है वो इंस्पायर्ड फ्रॉम स्पोर्ट्स कार है, दैट इज़ वेल इन। लेकिन उसमें प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि अगर आप उसका स्पोर्ट्स कार का डिज़ाइन देखेंगे तो उसमें जो कैनिस्टर है, कैनिस्टर के ऊपर से एयर का ये वेंटिलेशन के लिए, प्रेशर मेंटेन करने के लिए वो दिया जाता है। तो ये साइड में दिया हुआ है। इसके वजह से क्या है कि जब अगर आपका टैंक बिल्कुल फुल है, मान लिया अगर आपका 60 लीटर का टैंक है, उसमें आपने 60 लीटर डाल दिया और एक्स्ट्रा डाल दिया, 5 लीटर के आसपास या 3-4 लीटर के आसपास एक्स्ट्रा जाता है, तो एयर का सप्लाई अगर ब्लॉक हुआ तो क्या होगा, आपका जो फ्यूल है वो सप्लाई नहीं देगा, फ्यूल कटअप हो जाएगा और कोशिश करेगा उसको खींचने का। जब खींचेगा खूब पावर के साथ, कंटिन्यूसली आप एक्सीलेटर दबा रहे हैं, एक्सीलेटर दबाने से क्या होता है, आप पावर देते हैं मोटर को ज़्यादा और मोटर ज़्यादा सक्शन करता है। तो मोटर ज़्यादा सक्शन किया, वो धीरे धीरे थोड़ा निकला फिर रुका, निकला फिर रुका, इस तरह से होते होते, और इसके कारण से आप मल्टीपल टाइम कोशिश करते रह जाएँ, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, होके बंद हो जाएगी, फिर बाद में स्टार्ट भी नहीं होगी। तो उसके पीछे ये है रीज़न, इसका डिज़ाइन का ये इशू है। अभी कंपनी को क्या करना पड़ेगा कि इसका डिज़ाइन में चेंज करना पड़ेगा, दैट इज़ फॉर श्योर। एंड दिस इज़ नॉट नेसेसरली ओनली अप्लीकेबल फॉर पेट्रोल। अगर डिज़ाइन में इशू है कैनिस्टर का तो पेट्रोल और डीजल दोनों में हो सकता है। अब आप पूछेंगे कि डीजल में तो अभी तक ये इशू आई नहीं, तो मैं बताता हूँ उसके पीछे रीज़न क्या है। तो डीजल का टेक्नोलॉजी अगर आप जानते होंगे और पेट्रोल का टेक्नोलॉजी अलग होता है। पेट्रोल हमेशा स्पार्क प्लग के ऊपर इसका जो इंटरनल कंबसन इंजन रहता है वो स्पार्क करके इसका कंप्रेशन लेवल बहुत हाई नहीं रहता है, थोड़ा कंप्रेशन लेवल रहता है 1:10 और समथिंग ऐसा कुछ तो रहता है, एग्जैक्ट आप देख सकते हैं गूगल पे। और अगर आप डीजल का कंप्रेशन लेवल बोलते हैं तो इसका मल्टीपल टाइम रहता है, ये 1/1000 और ऐसा कुछ तो है, इन एक्चुअल आप गूगल पे ही देख सकते हैं। सो डीजल का कंप्रेशन लेवल इतना हाई होता है कि अगर आपका थोड़ा भी फ्यूल आया ना, उसको इतना 10,000 टाइम सपोज प्रेस कर देगा। फ्यूल और एयर का सप्लाई जब आता है इंजन में तभी वो बाउंस बैक होता है पिस्टन, और उसके वजह से आपको पावर मिलता है और आपकी गाड़ी चलती है। पेट्रोल के केस में क्या कि पेट्रोल उसको आग लगाता है और उससे जो प्रेशर जनरेट होता है और उसके वजह से पिस्टन ऊपर नीचे होता है और वो गाड़ी चलती है। ओके, ये इशू आई है, बट डेफिनेटली ये डिज़ाइन इशू है। डिज़ाइन का जो बॉक्सी स्ट्रक्चर है उसमें चेंज लाना पड़ेगा कंपनी को, और अगर होता है तो ऐसा रिकॉल करके द कैनिस्टर को चेंज करना पड़ेगा। बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि आप उसमें एक छेद कर देंगे और उसमें से एक वायर निकाल लेंगे, बिकॉज ये चीज़ें हाईली इनफ्लेमेबल रहता है, राइट। डीजल या पेट्रोल रहता है, अगर आपको कुछ वैसा फ्लेम के आपकी गाड़ी चल रही है, कहीं पे आग है या गर्म रीजन है तो आग पकड़ सकता है। तो इसलिए सेफ्टी वाइज भी काफ़ी ध्यान रख के वो करना पड़ेगा, और वो चेंज करके ही इसका एक सोल्यूशन है। ओके, तो ये तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। अभी के लिए क्या सोल्यूशन है? अगर आप गाड़ी ओन करते हैं तो वैसे घबराने की भी बात नहीं है कि बिल्कुल पैनिक हो जाएं और आप गाड़ी को चलाना ही छोड़ दें कि अब तो ये चल ही नहीं पाएगा, क्या पता कहाँ पे बंद हो जाए। यस, ऐसा हो सकता है, बट इतना भी सीवियर नहीं है। अगर आप थोड़े प्रिकॉशन रखेंगे तो इट विल सपोर्ट यू। अब प्रिकॉशन क्या रखना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ कि अब कैनिस्टर में जो भी इश्यूज़ है उस इश्यूज़ के लिए आप अपना जो टैंक है, टैंक को फुल पूरा मत करवाएं, एयर का स्पेस उसके अंदर छोड़ें। टेक्नीशियन ने सजेस्ट किया है लोगों को कि 60% तक मैक्सिमम आप फ्यूल भरवा सकते हैं। 60 लीटर का टैंक है तो आप 60% हो गए तो 36 लीटर 40 लीटर तक आप भरवा सकते हैं, उससे ऊपर मत भरवाइए, टू बी सेफर साइड। तो ये है, आपको थोड़ा सा स्पेस उसके अंदर हवा का सप्लाई के लिए छोड़ना चाहिए, और अगर आप छोड़ते हैं तो आपका ये इशू नहीं आएगा। जब तक आपका ये इशू सॉल्व नहीं होता है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलता है, तब तक के लिए आप ये वर्क अराउंड डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं कि आपका जो टैंक है, टैंक को 100% फिल ना करवा के 50-60% ही तेल भरवाएं और बिंदास चले। ऐसा भी प्रॉब्लम नहीं होगा कि
कि आपको बीच में ब्रेक डाउन हो जाएगी। बैटरी के भी इश्यूज़ हैं, बैटरी के इश्यूज़ के ऊपर मैंने बहुत अच्छा आर्टिकल आइडेंटिफाई किया है, और जो हैंग का प्रॉब्लम है या क्या इतने सारे प्रॉब्लम, सभी का सोल्यूशन हमारे पास है, मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में शेयर करने वाला हूँ। इसके अलावा एक प्रिकॉशन और इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें आपको ये करना पड़ेगा कि मान लिया आप गाड़ी लेकर के निकल रहे हैं सुबह सुबह, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसका जो फ्यूल का कैप है उस कैप को थोड़ा खोल करके और उसको बस एक बार 30 सेकेंड समथिंग खोल करके उसके बाद फिर से टाइट कर दीजिए, और उसके बाद खुला मत छोड़िएगा। ऐसा नहीं कि खुला छोड़ के और गाड़ी आप चला दिए। उससे क्या होगा, अगर आपने खुला छोड़ दिया है फ्यूल कैप को और ड्राइव कर रहे हैं तो बैक प्रेशर जनरेट होता है, तो बैक प्रेशर वापस बाहर निकलेगा, और उस पहली चीज़ सबसे ये होगा कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसके ऊपर चेक इंजन वार्निंग का लाइट जल जाएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप उसको इंटरमिटेंटली बीच में जा कर के फ्यूल कैप को खोल करके थोड़ा देर रिलैक्स कर सकते हैं। या तो अगर आप लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं, मान लिया 1000 किलोमीटर का कंटिन्यूअस ड्राइव कर रहे हैं, तो 500 किलोमीटर पे रुक गए, 400 किलोमीटर, जब भी आप चाय पानी पीने के लिए रुके वहाँ पे गाड़ी को ठंडा होने दे रहे हैं, वैसे उसी टाइम पे आप फ्यूल को भी थोड़ा देर खोल दीजिए। ओके, तो ये सारे प्रिकॉशंस हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा काफ़ी सारे इश्यूज़ मैंने फाइंड आउट किए हैं, उसके रिजोल्यूशन भी हमारे पास है। जैसे बैटरी का इश्यूज़ है, आपने काफ़ी सारे वीडियोज़ देखा होगा, हमारी गाड़ी में तो दो बार 3 बार आ गए बैटरी के इशू। तो मैंने उसके ऊपर भी काफ़ी स्ट्रेस किया, काफ़ी समझने की कोशिश किया कि कैसा है, बट हमें कुछ क्लू मिला है, बहुत अच्छा ये मिला है कि क्या इश्यूज़ है बैटरी ड्रेनिंग के पीछे। तो मैं ये सारे अपडेट मैं आपको आने वाले वीडियोज़ देने वाला हूँ। मुझे आशा है आज का ये वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।